डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जल स्रोतों के संरक्षण को लेकर सीएम सोरेन गंभीर, अतिक्रमण करने वाले पर होगी कड़ी कानूनी कार्रवाई। नगर विकास विभाग की समीक्षा में सीएम ने दिए निर्देश। रायपुर में नक्सलवाद पर सीएम साय का बयान, कहा नक्सलवाद समाप्त करने के संकल्प को मिली है सफलता। पीएम मोदी शाह के नेतृत्व का है परिणाम। महाबोधि की धरती पर म्यांमार के राष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्री विजय सिन्हा ने किया स्वागत। महाबोधि मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। पुणे और पिंपरी चिंचवड़ इलाके में जहरीली शराब का कहर, जहरीली शराब पीने से करीब 18 लोगों की मौत। सीएम फडणवीस ने जांच के दिए आदेश, अब तक 8 लोग हिरासत में। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की झारखंड की खबरों से, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नगर विकास एवं आवास विभाग की अद्यतन कार्य प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा करते हुए अधिकारियों से सभी योजनाओं का लाभ आम लोगों को समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि नगर विकास एवं आवास विभाग का उद्देश्य सड़क निर्माण, आधारभूत संरचनाओं एवं भवनों का निर्माण के साथ साथ आम जनता के बीच जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। ऐसे में विकासात्मक योजनाओं के समय कार्यान्वयन पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। साथ ही मुख्यमंत्री ने स्मार्ट सिटी परियोजना, नगर निगम अंतर्गत आधारभूत संरचना, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, पेयजल आपूर्ति, यातायात प्रबंधन और कूड़ा निस्तारण आदि नगरीय व्यवस्था को प्रभावी बनाने का निर्देश दिया। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों से कहा कि रांची स्मार्ट सिटी परियोजना को गति देने हेतु भूमि अधिग्रहण कार्यों को प्राथमिकता दिया जाए और शहरी विकास की सुविधाओं के विस्तार के साथ साथ राजस्व संग्रहण के संसाधनों पर विशेष कार्य हो। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि नदी किनारे और अन्य जल स्रोतों पर अतिक्रमण कर घर बनाना पर्यावरण और जल निकासी के लिए गंभीर खतरा है। इस तरह के कार्य क्षमा योग्य नहीं है। ऐसे कार्य करने वाले लोगों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए। बता दें कि मुख्यमंत्री ने आम नागरिकों से भी अवैध अतिक्रमण पर संरचना तैयार नहीं करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की राजधानी रांची में अव्यवस्थित कांके डैम के संरक्षण के लिए ठोस एवं प्रभावी कदम उठाते हुए कार्य योजना तैयार करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल बढ़ती जा रही है। वहीं राज्यसभा की 2 सीटों में से एक सीट गठबंधन के सहयोगी दल के रूप में कांग्रेस ने दावेदारी की बात कही है। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कांग्रेस की इस मांग पर अभी भी सस्पेंस जारी है। ऐसे में पार्टी के शीर्ष नेताओं की मांगों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश से हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने गठबंधन दलों के साथ बातचीत और कांग्रेस के मंथन पर विशेष जानकारी दी। हमारे बीच झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे, ये चुनाव होने वाला है, कांग्रेस इस बार किस तरीके से तैयार है? कांग्रेस पूरी तरह आश्वस्त है कि आगामी राज्यसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन के दोनों प्रत्याशी विजयी बनेंगे। सवाल ये है सर, क्योंकि लगातार आपने भी हालिया में बयान दिया और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने, प्रदीप बालूचू ने भी बयान दिया, कांग्रेस की तरफ से जो दावेदार होंगे इसे लेकर सवाल खड़ा होता रहा। आपने भी कहा कि हक है कम से कम एक सीट पर। ये इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेता हैं, ये दोनों मिलजुल करके जो सभी हैं, कांग्रेस है, जेएमएम है, राजद है और लेफ्ट के लोग हैं, ये सभी शीर्ष नेता इन विषयों पर मिलजुल के बात करेंगे। और जेएमएम तो एक सीट अपना बनता ही है, दूसरा सीट हम लोगों ने दावा किया है। ये सारे चीज का जो है शीर्ष नेता लोग तय करते हैं। अच्छा, ये प्रदीप बालूचू जो फिर कह रहे हैं कि कांग्रेस का हाथ मारने का काम जेएमएम कर रही है बार बार, इस पर क्या कहेंगे आप? ना, उस तरह की कोई बात नहीं है, क्योंकि संख्या बल के हिसाब से जेएमएम को अपना आता है, इसलिए वो अपना ले रहा है। और
हम लोग अपना जो संख्या बल है 16, उस आधार पर जब तक हम लोग गठबंधन के सब साथी नहीं मिलेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। इसलिए सभी साथी एक साथ मिलजुल करके ये तय करेंगे। भाजपा लेकिन कहती है कि डरी हुई है इंडिया गठबंधन महागठबंधन के विधायक। कभी डरने वाले भाजपा से, कभी इंडिया गठबंधन के कोई न विधायक डरते हैं न कुछ डरते हैं। वो तो शुरू से ये सरकार को अपदस्थ करना चाहती है, लेकिन आज तक तो उनका दाल नहीं गला। बार बार वो कितना हर तरह का षड्यंत्र अच्छा, की है। बाबूलाल मरांडी जो कह रहे हैं कि ये जो आयोग में, चुनाव आयोग को जो पत्र लिखा गया, इसमें ईडी से भी, केंद्रीय एजेंसियों से भी निगरानी की मांग की गई, उसी पर वो तंज कसते हैं। अब क्यों उनको विश्वास है केंद्रीय एजेंसियों पर, महागठबंधन को, ऐसा उनका कहना है। जिन्होंने पत्र लिखा है आपको मालूम है, और जो जवाब दे रहे हैं वो दोनों आपस में ही उन्हीं लोगों से इन विषय पर पूछेंगे तो आपको ज्यादा। मतलब सब कुछ ठीक है महागठबंधन में? बिल्कुल, महागठबंधन बिल्कुल हम लोगों का सब ठीक है। मतलब लगभग तय है कि कांग्रेस को एक सीट मिलना है। तो मैंने कहा कि भाई आपस में तय करके ये सब निर्धारित किया जाता है, लेकिन हम लोगों की दावेदारी है। तो कांग्रेस ने दावेदारी की है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक सीट जो मिलना चाहिए, इस पर बातचीत होगी महागठबंधन में और इस पर फिर तय होगा। अब देखने वाली बात होगी कि इस बार के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को सीट मिल पाती है नहीं। फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं तृप्ति राजेश, नमस्कार। रांची जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, समग्र शिक्षा अभियान एवं मध्याह्न भोजन योजना की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिला रैंकिंग रिपोर्ट, विद्यालयों की अकेडमिक स्थिति, ई विद्या वाहिनी अटेंडेंस, यूडाइस डाटा, शिक्षक प्रशिक्षण, नामांकन एवं भौतिक स्थितियों की विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान उपायुक्त ने मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट के खराब रिजल्ट पर सख्त कार्रवाई करते हुए निर्देश दिया कि कक्षा 10वीं में 10% से अधिक छात्र फेल होने वाले सभी विद्यालयों के सभी शिक्षकों को कोर्स किया जाएगा। इसी बीच रांची सदर के विद्यालयों द्वारा ई विद्या वाहिनी पर उपस्थित नहीं कर्ज करने के कारण प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी आभा कुमारी को शो कॉज करते हुए अगले आदेश तक वेतन रोकने का निर्देश दिया गया। बता दें, जिले के 1461 विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति 10 दिनों से कम दर्ज की गई है, जिस पर इनके प्रधानाध्यापकों को नोटिस जारी किया जाएगा। सोलह साल तक फरार रहे 10 लाख के नामी पीएलएफआई सुप्रीमो अमृत होरो को गिरफ्तार किए जाने के बाद रांची पुलिस द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान बीते शुक्रवार को सामने लाया गया है। वहीं इस बड़ी कार्रवाई की सफलता पर प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के बीच पत्रकारों को संबोधित करते हुए रांची के सीनियर एसपी राकेश रंजन ने बताया कि 28 मई की शाम उन्हें सूचना प्राप्त हुई कि प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई का स्टेट चीफ एवं 10 लाख के नामी नक्सली अमृत होरो उर्फ मेचो उर्फ सूर्य को अपने साथियों के साथ हथियार से लैस होकर लापुंज थाना अंतर्गत मऊगांव जंगल के आसपास भ्रमशील है, जो किसी बड़ी उग्रवादी घटना कारित करने की योजना बना रहा है। इसी सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए रूरल एसपी गौरव गोस्वामी के निर्देशन में एक छापेमारी दल का गठन किया गया। एसएसपी ने यह भी बताया कि गिरफ्तार पीएलएफआई अमृत होरो के द्वारा झारखंड के रांची सहित कई जिलों में नक्सली घटनाओं को अंजाम दिया गया था। साथ ही वो आगजनी एवं फायरिंग की वारदातों में भी शामिल था। जैसा आप लोग जानते हैं कि वर्तमान में पीएलएफआई को झारखंड में अमृत होरो के द्वारा ही संचालित किया जा रहा था। हम लोगों को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि अमृत होरो लापुंग थाना क्षेत्र अंतर्गत एक जगह पर आया हुआ है अपने ग्रुप के कुछ सदस्यों के साथ। इसके उपरांत हम लोगों ने पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में और एसडीपीओ बेड़ो दीपक, थाना प्रभारी लापुंग गोविंद, पुलिस निरीक्षक उत्तम और अन्य थाना प्रभारियों की एक टीम बनाकर हम लोगों ने तुरंत वहां पर छापेमारी करवाई। छापेमारी में जो पीएलएफआई का वर्तमान स्टेट चीफ है अमृत होरो, जो 10 लाख का इनामी भी है, उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया। उसके साथ हमें हथियार, कारतूस, कुछ पर्चे इत्यादि बरामद हुए हैं। बड़ा कैच है ये। बड़ा कैच होने के साथ साथ ये पीएलएफआई को आप मान सकते हैं कि उसकी जो ताबूत थी उसमें ये आखिरी कील है और इसके बाद अब पीएलएफआई पूरे तरीके से मुझे लगता है कि डिसबैंड हो जाएगा। और जो वर्तमान में जो कुछ एक हाल फिलहाल में धमकियों का भी जो सिलसिला एक चालू हुआ था, वो भी उस पर भी इसी के साथ जो
झारखंड में राज्यसभा चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद से रांची समेत पूरे प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। प्रदेश भाजपा ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है, तो वहीं इंडिया गठबंधन में सीटों की दावेदारी को लेकर झामुमो और कांग्रेस के बीच बातचीत पर अब सस्पेंस बना हुआ दिखाई दे रहा है। इसी बीच झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू और तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क आज झारखंड दौरे पर पहुंचे हैं, जिनका स्वागत करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सहित कई नेता रांची एयरपोर्ट पर पहले से पहुंचे हुए हैं। इस दौरान फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया, जिसके बाद दोनों नेता ने आज सीएम आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव एवं उपनेता राजेश कश्यप भी उनके साथ मौजूद रहे। तो वहीं इस मुलाकात पर चुनाव की रणनीति पर हुई चर्चा के बारे में जानकारी देते हुए पार्टी प्रभारी ने मीडिया से बातचीत में सकारात्मक नतीजे की उम्मीद जताई। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा को हराने के मकसद पर जोर देते हुए इस मुलाकात के उद्देश्य से पत्रकारों को रूबरू कराया। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सलवाद के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के देश से नक्सलवाद समाप्त करने के संकल्प को डबल इंजन सरकार, सुरक्षा बलों के साहस और जनता के सहयोग से सफलता मिली है। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का देश से नक्सलवाद समाप्त करने का संकल्प अब साकार हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व, केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय, सुरक्षा बलों के अदम्य साहस और आम जनता के सहयोग से यह उपलब्धि हासिल की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा, विकास और जन कल्याण की योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया गया, जिससे लोगों का विश्वास बढ़ा है और नक्सलवाद के खिलाफ अभियान को मजबूती मिली। उन्होंने सफलता का श्रेय सुरक्षा बलों के जवानों, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों को देते हुए कहा कि शांति, विकास और विश्वास के बल पर प्रदेश लगातार प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नक्सलवाद तो समाप्त हो गया है। माननीय हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी का संकल्प था 31 मार्च 2026 को पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का, और उसमें ज़्यादा तादाद में नक्सलवाद हमारे छत्तीसगढ़ में बचा था। करीब 3/4 नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में बचा था, और डबल इंजन की सरकार के कारण और माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और हमारे जवानों के अदम्य साहस और उस क्षेत्र की जनता का समर्थन, ये सब के कारण नक्सलवाद समाप्त हुआ है। अब उस क्षेत्र में तेजी से विकास करने की आवश्यकता है, जिसको हम लोग कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जांजगीर चांपा जिले के बमडीनी में भाजपा की जनसभा को संबोधित करते हुए नगर पंचायत चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील की। इस दौरान उन्होंने नगर के विकास को लेकर भाजपा का संकल्प पत्र भी जारी किया। बमडीनी में आयोजित विशाल जनसभा में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि भाजपा सरकार ने बमडी को नगर पंचायत का दर्जा दिया और विकास कार्यों के लिए 1 साल में 4 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई। उन्होंने कहा कि नगर के समग्र विकास और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए भाजपा की जीत आवश्यक है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कबीरधाम जिले के ग्राम जेवण खुर्द और विनिमिनिया में आयोजित सुशासन तिहार शिविर में शामिल होकर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ वितरित किया और अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। कबीरधाम जिले में आयोजित सुशासन तिहार शिविर में उप मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और कई मामलों का मौके पर ही निराकरण कराया। उन्होंने दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल प्रदान की और प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को नए आवास की चाबियां सौंपी। राजधानी रायपुर में मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रदेश की विभिन्न रेल परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित छत्तीसगढ़ रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की बैठक में कटघोरा, डोंगरगढ़,
रेल लाइन सहित प्रदेश में संचालित विभिन्न रेल परियोजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में निर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति, तकनीकी पहलुओं और परियोजनाओं की समय सीमा की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा करने और कार्यों में तेजी लाने पर भी विचार विमर्श किया। बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र धरती बोध गया में एक बेहद खास और मेहमान का आगमन हुआ है। म्यांमार के राष्ट्रपति HE मिन आंग ह्लाइंग विशेष दौरे पर बोध गया पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर बिहार के राज्यपाल और गया के प्रभारी मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने गुलदस्ता भेंट कर म्यांमार के राष्ट्रपति की अगवानी की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच बेहद गर्मजोशी देखने को मिली। एयरपोर्ट से राष्ट्रपति का काफिला सीधे विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर के लिए रवाना हो चुका है। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति वहां भगवान बुद्ध की पावन ज्ञानस्थली के दर्शन करेंगे, विशेष पूजा अर्चना करेंगे और विश्व शांति की कामना करेंगे। पटना में अपराधियों और अवैध हथियार तस्करों के खिलाफ STF और जिला पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बख्तियारपुर थाना क्षेत्र में चल रहे एक अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। STF की गुप्त सूचना पर पुलिस ने धोवा नदी के किनारे झाड़ियों में छापेमारी कर रंगे हाथ हथियार बनाते हुए 4 शातिर कारीगरों को गिरफ्तार किया है। मौके से भारी मात्रा में बने और अर्धनिर्मित देसी कट्टे समेत हथियार बनाने का जखीरा बरामद किया गया है। मामला बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के टेका विगवा टांड इलाके का है। मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को कोर्ट से फिलहाल राहत बरकरार है। वहीं भोजपुरी सिंगर गुंजन सिंह की गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी गई है। अगली सुनवाई तक दोनों की गिरफ्तारी पर स्टे जारी रहेगा। मामले की अगली सुनवाई 5 जून को निर्धारित की गई है। वहीं इस पूरे मामले की जांच अब CID को सौंप दी गई है। गौरतलब है कि 2 मई को गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र के सेमराव गांव में हथियार लहराने और अश्लील गानों के प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो मामले में मोकामा विधायक अनंत सिंह और भोजपुरी गायक गुंजन सिंह को फिलहाल कोर्ट से राहत मिली है। अभियोजन पक्ष ने FSL रिपोर्ट के जांच को देने के लिए समय का मांग किया, तो न्यायालय ने बहस सुनने के बाद दोनों पक्ष का गुंजन सिंह का अरेस्ट स्टे किया और माननीय विधायक अनंत सिंह जी का जो पहले से नो कोर्सिव था उसको एक्सटेंड किया और अगली तिथि सुनवाई के लिए 5 तारीख को निर्धारित हुआ है। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय को यह भी बताया गया कि केस में CID के लिए जांच के लिए CID कंट्रोल हो गया। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की खबरों की, जहां महाराष्ट्र के बदलापुर शहर में बिजली उपभोक्ताओं को मिल रहे अत्यधिक बिजली बिलों को लेकर लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि जहां सामान्य रूप से घरेलू बिजली बिल 1500 से 2000 रुपए प्रति माह आना चाहिए, वहीं कई परिवारों को 15,000 से 20,000 रुपए तक के बिल भेजे जा रहे हैं। नागरिकों का कहना है कि QED मीटर लगाए जाने के बाद से बिजली बिलों में अचानक और असामान्य वृद्धि हुई है, जिससे आम परिवारों के मासिक बजट पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। बढ़े हुए बिजलों को लेकर उपभोक्ताओं में रोष व्याप्त है और इसकी निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। अब बात करेंगे पंजाब की खबरों की, जहां सुल्तानपुर लोधी कौंसिल के 13 वार्डों में राणा गुट का जलवा। कपूरथला में निकाय चुनाव की मतगणना का कार्य शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई है। नगर निगम के 50 वार्डों में कांग्रेस पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 31 सीटों पर जीत दर्ज कर निगम हाउस पर अपना कब्जा बरकरार रखा। वहीं आम आदमी पार्टी को 11 सीटों पर संतोष करना पड़ा। भाजपा और शिरोमणि अकाली दल को 3-3 सीटें मिली, जबकि 2 आजाद उम्मीदवार भी विजय रहे। दूसरी तरफ सुल्तानपुर लोधी नगर कौंसिल के 13 वार्डों की मतगणना का कार्य कड़ी सुरक्षा प्रवर्तों में सुल्तानपुर लोधी के BDPO कार्यालय में करवाया गया। ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 5 ਤੋਂ ਵਿਨਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਮੋਟਿਵ ਰਹੇਗਾ ਜਿਹੜੇ
ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ। ਜੋ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ड्यूटीज उन्होंने ते पहला काम करना है, बाकी काम बाद च। महाराष्ट्र के पुणे और पिंपरी चिंचवड़ इलाके में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मृतकों की संख्या 12 से 18 के बीच बताई जा रही है, जबकि कई लोगों का अस्पताल में इलाज अभी भी जारी है। पुलिस और आबकारी विभाग की शुरुआती जांच में मेथनॉल मिली अवैध शराब की आशंका जताई गई है। घटना फुगेवाड़ी, हडपसर, दापोडी और आसपास के इलाके में से जुड़ी बताई जा रही है। कई लोगों की मौत संदिग्ध जहरीली शराब पीने के बाद हुई। पुलिस ने मुख्य आरोपी योगेश वानखेड़े समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीर बताते हुए पूरे नेटवर्क की जांच के निर्देश दिए हैं। साहब से हम मिले, उनसे बात की। उन्होंने बताते वक्त बताया कि पिंपरी चिंचवड़ में 13 मौतें वहां पे इलीगल दारू पीने के कारण हुई, और ये जो पुणे सिटी में हड़पसर में जो 5 मौतें वहां पे हुई है उसके बारे में अभी तक क्लैरिटी नहीं आई। तो हमारा डायरेक्ट प्रश्न ऐसा है कि पिंपरी चिंचवड़ में निकाल भी मिल जाता है या निर्णय भी लिया जाता है कि वहां पे मौतें ये इलिसिट दारू या इलीगल दारू पीने के कारण वहां पे हुई, तो पुणे का पुलिस डिपार्टमेंट अभी तक क्या कर रहा है। उसी के साथ मैं खुद ससून जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है वहां पे हम गए थे। वहां पे अधिकारी ने हमको इन्फॉर्मेशन देने के लिए ना बोला, या बोला कि कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हमने हमारे लेवल पे इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद एक व्यक्ति ब्रॉड डेड था और बाकी 4 जो थे वो ट्रीटमेंट करते करते वहां पे अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हुई, और पिंपरी चिंचवड़ में 13, तो टोटल 18। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।